नाम में टाइगर क्यों डालते हैं? वो कुकुर भी डाल सकता था, नाम से पहले बिलर भी डाल सकता था, लेकिन वो कुकुर नहीं डालता है, बिलर नहीं डालता है, टाइगर का ही डालता है। पहले पानी पी लो भाई लोग, आ करो, आ पियो पियो पियो। हम बताते हैं, आराम से पानी उनी पियो ने, इतना चिल्ला चिल्ला के अपना गला फाड़ फाड़ के काहे गला सुखा रहे हो? पानी पियो। हम बताते हैं कि जयराम महतो को टाइगर काहे कहते हैं लोग, और जयराम महतो अपने नाम के पहले टाइगर क्यों लगाता है, कुकुर और बिलाई क्यों नहीं लगाता। दोस्तों, कल रेल टेका आंदोलन एक तरफ कुर्मी समाज के द्वारा और वहीं दूसरी तरफ आदिवासी समाज के द्वारा राजभवन का घेराव। एक तरफ कुर्मी अपने एसटी दर्जा में शामिल होने की मांग को लेकर के रेल टेक दिए, तो दूसरी तरफ आदिवासी समाज के कुछ मुंह बोले नेताजी और कुछ मुंह बोली शेरनी जी राजभवन का घेराव कर दी। उनका यह कहना है कि कुर्मियों को एसटी में शामिल नहीं करना है, और वहीं हमारा एक प्यारा भाई मतलब कि अपना गला फाड़ फाड़ के कुर्मी को फर्जी, जयराम महतो को गाली और न जाने उल जलूल बोला। यही नहीं बल्कि शेरनी दीदी भी टाइगर जयराम महतो को, जेल के पार्टी को जो मुंह में आया अक बक धक बोल दिया। लेकिन इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हमेशा जवाब जो है रहता है, तैयार होता है। हम सबसे पहले दिखाते हैं भाई को, क्योंकि देखिएगा तो जवाब देंगे, और टाइगर जयराम महतो का भी एक सबसे प्यारा वीडियो दिखाएंगे। हमारा छोटका भाई को देखिए पहले, उसके बाद छोटा सा। कि रेल रोको चाहे प्लेन रोको चाहे लगा लो अर्जी, कि रेल रोको प्लेन रोको चाहे लगा लो अर्जी, तुम्हारी मांगे कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि कुर्मी तुम हो फर्जी। ये कुर्मी फर्जी है। कैसे बताते हैं? ये जयराम महतो कहता है कि हम कुर्मी है, मेरा माँ मूड़ी मेढ़ा है, गोड़ मेढ़ा है, डाना मेढ़ा है, नाड़ा मेढ़ा है। ये कोई तर्क हुआ? पढ़ा लिखा कोई ऐसा तर्क देगा? अगर आपको रा दिखाना है तो खतियान में दिखाओ, जयराम महतो खतियान में रा दिखाओ। ये बताइए कि आज आप लोग पूरा आदिवासी समुदाय एकजुट है, आप लोग जो है एक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पे कुर्मियों को आदिवासी नहीं बनने दीजिएगा। नहीं बनने देंगे, और वो लोग है ही नहीं तो क्यों देंगे? ये लोग चंदाखोरी का काम करते हैं। इनके वहाँ से निकले हुए लोग बता रहे हैं कि ये लोग चंदाखोरी करते हैं। ये लोग तो गालीबाज है जी, ये लोग मीडिया में गाली देते हैं। जयराम महतो जैसे नेता जो विधायक हैं, उनको हम तो उनका बोली बोलना नहीं चाहते, कैसा कैसा शब्द बोलते हैं वो। तो ये वो अपना नाम में टाइगर क्यों डालते हैं? वो कुकुर भी डाल सकता था, नाम से पहले बिलर भी डाल सकता था, लेकिन वो कुकुर नहीं डालता है, बिलर नहीं डालता है, टाइगर का ही डालता है, क्योंकि वो मानता है खुद को टाइगर। जिस तरह से जंगल में टाइगर को बड़ा, लायन को बड़ा जीव समझा जाता है, वो अपने आप को इस समुदाय में बड़ा मानता है। इसलिए ये कुर्मी लोग क्यों टाइगर दिखता है नाम से पहले? बड़ा अच्छा सवाल है भाई। सवाल किया ना कि जयराम महतो अपने नाम के पीछे कुकुर भी लगा सकता था, बिलाई भी लगा सकता था, टाइगर क्यों लगाया? भाई मेरा इसलिए कि टाइगर का मतलब होता है निर्भीक, निडर, साहसी, और टाइगर जयराम महतो इसलिए अपने नाम के पहले टाइगर लगाते हैं, या लोग लगा दिए हैं, क्योंकि जयराम महतो निर्भीक है, निडर है, साहसी है, और उनके अंदर इतनी ताकत है कि वो किसी से डरते नहीं है, इसलिए वो टाइगर लगाए। कुर्मी क्या है? फर्जी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये जो बोल रहा लड़का है, ये है कौन? ये क्या है? हम बताते हैं। ये कुछ है नहीं, ये है मुंह बोला नेताजी। आजकल सभी को नेता बनने का शौक हो गया है, और ये लोग नेता बनने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ मीडिया में आते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कह रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो जो है, कुछ लोग कह रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो का जो सपना है मुख्यमंत्री बनने का, वो चकनाचूर हो गया, क्योंकि टाइगर जयराम महतो ने आदिवासियों के साथ धोखा कर दिया। लेकिन इन कुछ बेवकूफ लोगों को यह समझ नहीं है कि सूर्या हासदा की एनकाउंटर की सीबीआई जांच हो, इसकी मांग सबसे पहले टाइगर जयराम महतो ने ही किया था। सूर्या हासदा एक आदिवासी था, और जो संदिग्ध एनकाउंटर हुआ, जिसको हत्या कहा जा रहा है, इस पर सीबीआई जांच हो, इसकी मांग यही टाइगर जयराम महतो ही किए थे।
अगर टाइगर जयराम महतो आदिवासी के विरोधी होते तो वो सूर्या हासदा के एनकाउंटर का सीबीआई जांच की मांग करते। हाँ, बाद में भले ही बाबूलाल मरांडी जी आ गए हो, बड़े बड़े नेता आए हो, वो अलग बात है, लेकिन टाइगर जयराम महतो ही वो पहला इंसान है जिसने सीबीआई जांच की मांग की थी। आगे बात करते हैं, एक छोटा सा वीडियो क्लिप टाइगर जयराम महतो का देखा जाए। मात्र 28 साल में हमारे माँ विधवा भेल है। उस 28 साल में हमारे नाना बोल रहे भी कि अगर दोसर बियाह करते तो कराए देबो, तो हमारे माँ बोल रही 2 गो इधर लेके कहाँ जेबो। हमारे जन्म भेल है, हमारे छोटा भाई के जन्म नहीं भेल है, तो सोच सकल है उतना बुरा स्थिति में हमारे माँ है। केवल हमारे बात कही ना, हमारे दादा यानी हमारे जो बाबा है ना, वो 1 महीना पहले डेथ कर ले। आज हमारे से पहले हमें तीसरा नंबर के अपन माँ बाप के लगे गिरल, और से पहले 2 गो जन्म वाले ओखनियों मर गया थे। तो सोच सकल है कि हमारे माँ कितना बुरा स्थिति से हमरा पड़े। लेकिन कभी हमरा कभी घर काम ना बोले। एक बात हलो कि कभी भी हमरा प्रेशर ना दे घर काम कर, पढ़े लिखे में हमेशा कहल है कि तो अपन पढ़ाई पूरा कर। ताकि हमारे मायकू लोग कहा हथिन कि तोर बड़का गिरवा पढ़े में बहुत तेज हो कि बोल है कि अफसर बनतो। हमें थोड़ी मालूम है कि विधायक बनते अफसर लोग दी सर करते। इधर हमारे महिला के टाइम मालूम है कि विधायक बनता है और अफसर वेनो अगर जी सर बोलिए सर इतना करते ही हमारे महिला के नहीं मालूम है। लेकिन हाँ, इतना लोग के बोला कि बड़का बेटो पढ़े में तेज हो, अगर ना ज्यादा काम काज करे कहिया भले तो जिसने बोले इतना दुख काटल है तो हर तनी दुख काट ली हो। हमारे मैया के सभी कहा कि तो इतना दुख काटल है, हर तनी दुख काट ली हो। लेकिन बड़का गिरवा के मन लगा के पढ़े कही हो कि बड़ा है कि कुछ बढ़िया बनतो और तो दुख के हारे के काम करतो। तो जितना हमारे माए मोसिया तोहनिया के जरूर बोलबो कि हमारे मैया से तोहनी अच्छा। 28 साल में विधवा भई गए, हमारे बप्पो 1 साल मर गलो, हमारे बाबा भी 1 साल मर गलो, और हमारे से पहले हमारे भाई बहन लोग मैंने 1-2 साल पहले करके मरल होते। तो ओकर से तोहनी अच्छा, हम भगवान से प्रार्थना करें कि ओकर से अच्छे रहे। तो लेकिन हमारे मैया की कर ले पढ़े ले लिखे, इसलिए तोहनियों से बोलबो अपन गिदर पुत्र के पढ़ाई लिखाई में कोई कटौती नहीं करना। हम पढ़ा से हाथ जोड़ के विनती करबो, पढ़ लिख ले लो, आज नहीं तो कल जरूर बढ़िया कुछ करो। आज जितना हमारे काका के उम्र में है तोहनी से बार रिक्वेस्ट करे हो, आज विधायक बनल बात भी करबो, भले तोहनी नाराज भाई तो दारू ना किया, बहुत हमारा खराब लगा। चलिए, टाइगर जयराम महतो तो अपना काम कर रहे हैं, जहां उनकी कार्यक्रम है, जहां उनका कार्यक्रम है, वो अपना उन कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, जनता से मिले, वो अपना काम कर रहे हैं। अब जाते जाते हम जवाब दे देना चाहते हैं, बस ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, छोटे में ही जवाब देंगे। कुछ शेरनी दीदी है जो कि चिल्ला चिल्ला कर यह साबित कर रही है कि आदिवासियों के वही हितैषी है, आदिवासियों के वही अपने शुभचिंतक है, आदिवासियों के हित की बात वही कर सकती है और कोई नहीं। लेकिन उन्हीं नेत्री से, उन्हीं शेरनी दीदी से या उन्हीं शेर भाई से अगर आप पूछिएगा कि क्या कभी किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में, कहीं दूसरे गांव ग्राम में, नगर में जाके देखे हैं आदिवासी कैसे रहते हैं, उनका घर परिवार को देखे हैं, क्या उनके खाना पीना को देखे हैं, उनको कोई खबर नहीं है। क्योंकि उनका बस यही है कि किसी भी तरीके से टाइगर जयराम महतो को गाली दे के, जेएलके को गाली दे के एकदम मीडिया में बने रहना है, ताकि हम भी जो चुनाव जीत सके, आगे 2029 में चुनाव आएगा तो हमें भी वोट मिल ले, हम भी विधायक बने, यही है उनका। वो कोई आदिवासी के हितैषी नहीं है। टाइगर जयराम महतो कुर्मियों के नेता नहीं है कि हाँ सिर्फ कुर्मी के नेता है, ये कुर्मी की ही बात करेगा, आदिवासी की बात नहीं करता। नहीं, टाइगर जयराम महतो पूरे झारखंड के हित की बात करता है। कुर्मियों का आंदोलन था रेल टेका डहरछे का, तो टाइगर जयराम महतो ने उसका समर्थन किया। लेकिन टाइगर जयराम महतो, चाहे सीरम टोली का मामला हो, चाहे पेशा कानून का हो, सरना धर्म कोड को हो, जो भी और भी मांगे और आंदोलन होता है ना, टाइगर जयराम महतो वहां भी अपना समर्थन देते हैं। ऐसा नहीं है कि टाइगर जयराम महतो सिर्फ कुर्मियों के नेता। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ठीक है, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। आपको जो लगता है कि जो नेता आपके लिए सही है, आप उन्हीं को वोट कीजिए, बात खत्म। लेकिन कुछ लोग, आपको पता हो कि जितने भी आदिवासी विधायक हैं या मंत्री भी हैं, उनमें से जो भी लोग कल जो राजभवन का घेराव कर रहे थे आदिवासी के कुछ मुंह बोले नेताजी, जो आदिवासी के नेता है नहीं लेकिन अपने आप को कहते हैं कि हम ही हैं आदिवासियों के नेता, कोई भी आदिवासी के विधायक हो या मंत्री हो, किसी ने भी राजभवन के घेराव का सपोर्ट नहीं किया और ना ही कुर्मियों के रेल टेका डहरछे का आंदोलन का विरोध किया। क्यों? क्या वो आदिवासी के जो आदिवासी विधायक लोग हैं उन लोगों को समझ नहीं है? देखिए, ये सब एक सिर्फ खेल था
और कुछ नहीं, सिर्फ खेल, बस सिर्फ दिखाना था कुछ नेत्री को, कुछ शेरनी दीदी को कि हम जो है ना हम भी हैं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं था। बाकी रेल टेका डहर छेका आंदोलन को लेकर के गृह मंत्रालय से शायद जो बातें निकलकर सामने आई है, जो खबर निकलकर सामने आई है कि वार्ता के लिए बात हुआ है, गृह मंत्रालय से बातचीत के लिए बात हुई है, डीएम महोदय से भी एक स्टेशन पर बात हुआ। तो जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आई है कि हाँ वार्ता के लिए माना गया है, कहा गया है कि हाँ इनकी बातों को सुना जाएगा, इनकी मांगों को रखिए हमारे सामने, हम इन पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं, और इसके बाद जो है रेल टेका डहर छेका आंदोलन को समाप्त किया गया। और उसके बाद जो है रेल की पटरियों से कुर्मी समाज के भाई बंधु अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। इसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ और उसके टाइगर जयराम महतो भी अपने अगले काम में लग गए। आप बताइए, ये लोग जो चिल्ला चिल्ला के टाइगर जयराम महतो और जेएलकेएम को लगातार गाली देने का काम कर रहे हैं, इनके बारे में आप क्या कहते हैं? फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे हो। जोहार, जय हिंद।